जिंदगी को जितना प्यार से गले लगाएंगे, जिंदगी भी उतने ही प्रेम से आपको आलिंगन करेगी। और फिर गम है तो खुशी भी होगी, खुशी है तो गम भी होगा। एक जैसा समय तो कभी किसी का नहीं चला है, वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो। तो जिंदगी को जीना सीखिए, जैसी है उसे वैसे पाना सीखिए। स्वामी जी, आज के युवा सबसे ज्यादा तो इस बात से परेशान है, कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। कभी उनकी भागदौड़ है काम की, तो कभी घर परिवार की, लेकिन स्क्रीन टाइम के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं, फोन और लैपटॉप के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं और फिर हो जाते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल के शिकार। घंटों तक बैठना, कम चलना, बाहर कम निकलना, क्या ये आदतें कम उम्र में शरीर को अंदर से बीमार बना रही है? प्रैक्टिकल सलाह क्या देंगे आप स्वामी जी? एकदम ठीक कह रहे आप। तो देखो, जिंदगी में जैसे आपने कहा, खुशी, गम, अनुकूलता, प्रतिकूलता, समस्या, समाधान, कभी धूप, कभी छाव, कभी पतझड़, कभी बसंत, ये तो जीवन चक्र है, काल चक्र है, समय चक्र है। और इस सब के साथ हमें अपने जीवन चक्र को, अपने समय चक्र को कैसे व्यवस्थित करना है। डिसिप्लिन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरणों में एक रिदम, एक लय, एक तारतम्यता। और उसके लिए रोज एक तो योगाभ्यास। और देखो, जैसे आपने कहा, लैपटॉप में, मोबाइल में, टीवी में, इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्यर्थ की निंदा स्तुति में, इधर उधर की उलझनों में अपनी जान आफत में डाले हम ऐसे ही पगलाए पगलाए से घूम रहे हैं। तो क्या करना है? अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभालना है। किसी का गुलाम मत बनाइए अपने आप को। बस ये बात कह करके फिर अगला विषय लेंगे। हमने अपने आप को जंजीरों में, बेड़ियों में बांधा हुआ है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, बंदिशों में अपने दिल दिमाग को, अपनी जिंदगी को ऐसे ही जहन्नुम बना रखा है पराधीनताओं में। स्वाधीन होकर के जिए, पूर्ण स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर के जिए। किसी भी प्रकार की गुलामी, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, किसी भी प्रकार से दूसरों पर पराधीनता, यह आपको सुख नहीं दे सकती। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण आत्मनिर्भरता। अच्छा देखो, हमारे तो एक्सरसाइज में भी आत्मनिर्भरता है, ना मशीनों पर, ना किसी स्पोर्ट्स में, ना गेम्स में, बाहर के उसमें उलझन में है ही नहीं। भैया अपने पास में सब कुछ है, अपने आपे में खुश रहो और सबके साथ भी सामंजस्य के साथ जियो, तो कितना अच्छा है ना। तो हम व्यर्थ के आलंबनों से बचे। खराब आलंबन, खराब लोगों की संगति, कुसंग भी बड़ा खतरनाक है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो सत्संग करें, अच्छे आत्माओं के साथ रहें, जो पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र सोल हैं, विवेकशील समझदार लोग हैं, उनके साथ मैत्री रखें। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषाणाम, भावना तस्चित्त प्रसादनम। ऐसा साधन बताया महर्षि पतंजलि ने, मेरी बहन मीनाक्षी जी। और हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है, और जिसे साधना है वो ईश्वर है। तो इसके बाद फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। बस योग करें, खुश रहें और अपने आसपास लोगों को भी खुशी बांटें। देखिए जीवन कितना सरल हो जाएगा। और सहजता से जीना ही सबसे मुश्किल काम है और सबसे आसान काम भी है। स्वामी जी, युवाओं में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगला विषय मोटापा से जुड़ा हुआ है। बाहर से शरीर तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन पेट के आसपास चर्बी, थकान, भारीपन और सुस्ती बढ़ती जाती है। और फिर यही मोटापा आगे चलकर डायबिटीज और फैटी लीवर, जोड़ों के दर्द के साथ साथ हार्मोनल गड़बड़ी की शुरुआत बनता है। इसे रोकने का भी स्वामी जी कुछ उपाय करवा दीजिए।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, सोना होता है तो बहुत खाता है। अच्छा देखो, मैंने कुत्ता बिल्लियों को देखा, गाय भैंसों को देखा, पंछियों को देखा, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तब कम खाते हैं, और आदमी स्ट्रेस में ज्यादा खाता पूरा स्ट्रेस खाने में नहीं कर देते, बहुत ज़्यादा खाते हैं। 99% लोगों के हालात है, फिर मोटी आ जाते हैं। तो एक तो ये सिद्ध गोणासन, चक्की आसन करें। ये 5 अभ्यास मैं रोज बताता हूँ, जो पूरी कर सके फिर भुजंगासन, सर्वासन भी करें, त्रिरक्तासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, जितनी भी भाग दौड़, रनिंग, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक आदि सब करें, लेकिन स्विमिंग आदि, लेकिन इतना तो जरूर करें 5 अभ्यास। सिद्ध कोणासन, चक्की आसन ये 2, और लेट करके ये 3। और हाँ, फिर देखो जो आपने बताया उसका पूर्ण समाधान बता रहा हूँ। क्या करें? मेदो हरभटी, वीट को खाली पेट ले लें, लौकी या पेठे के जूस के साथ, और मेदो हर त्रिफला के पानी से ले लें। त्रिफला का पानी भी पी लें, सुबह बहुत अर्घ पीने से भी वेट कम होता है, अश्वगंधा के पत्तों से भी वेट कम होता है। अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन के लिए हम बंद करा देते हैं। फ्रूट्स, अंकुरित सलाद, फ्रूट्स, अंकुरित, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं, जिससे कि पोषण पूरा मिलता रहे और लाइपोजेनेसिस कम हो जाए, लाइपोलाइसिस बढ़ जाए। ऐसे